हम सब मनु की संतानें हैं, इसलिए हम मानव कहलाए। मनु की संतानें हुई राजा मनु, परम भगवत प्रेमी। अपनी पत्नी शतरूपा के साथ राजा मनु ने अपने संतानों का पालन पोषण किया और फिर समय रहते राजा मनु ने अपने राज्य को प्रियव्रत पुत्र को सौंपकर घर के त्याग का निर्णय किया। तब अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ वन को चलोगी तप करने के लिए? मां शतरूपा ने राजा मनु के इस निर्णय को स्वीकार करते हुए अनुमति दी है और राजा शतरूपा को लेकर वन में चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकजरु दंपति मन अति लाग। तकलीफ कब पैदा होती है पता है? जब पति पत्नी दोनों अलग अलग राह पर चलते हैं, तब तकलीफ पैदा होती है। ये रामायण जी में बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, पर मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ। राजा मनु और शतरूपा की गृहस्थी का वर्णन है और इस गृहस्थी के दर्शन के साथ तुलसीदास जी बाबा हमें ये बताना चाह रहे हैं कि गृहस्थ धर्म का पालन कैसे किया जाता है। जीवन की गाड़ी, गृहस्थी की गाड़ी तभी सीधी चल पाएगी जब जिस गाड़ी के पहिए हैं वो एक समान चलेंगे। पति एक दिशा में चलेगा, पत्नी एक दिशा में चलेगी, तो क्या होगा? उपद्रव। क्या होगा? उपद्रव। परिस्थिति ना पति संभाल पाएगा, परिस्थिति ना पत्नी संभाल पाएगी। ये तब होता है जब दोनों की दिशाएं अलग होती है। पति को कुछ करना है तो पत्नी से कहे पूछे और उसकी सम्मति ले। पत्नी को कुछ करना है तो वो अपने पति से कहे पूछे और उनकी सम्मति ले। अलग दिशाओं में चलने से संघर्ष पैदा होगा और जब संघर्ष होता है तो वो कभी सही राह पर जीवन को नहीं चलाता है। संघर्ष सदा सदैव भटकन उत्पन्न करता है। एक बार क्या हुआ बताओ? एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में पति पत्नी रहते थे। अब पत्नी जो थी वो पति की हर बात को अस्वीकार करती, मानती नहीं। इतना कर्कश स्वभाव था उस पत्नी का कि बेचारा पति हार गया, फिर थक गया। पति कहे कि आज हम आलू की सब्जी बनाएंगे, तो वो कहे कि नहीं, आलू की क्यों बनाएंगे, भिंडी की बनाएंगे। अगर पति ये कहे कि आज हम चिड़ावा चलेंगे, तो वो बोले कि चिड़ावा क्यों चलेंगे, चिड़ावा तो ये रहा बगल में, हम झुंझुनू चलेंगे। पति जो कहे उसका वो उल्टा कहती और उल्टा ही करती। अब बेचारा जीवन ऐसे ही बीता। वो कहे वो उसे मानना नहीं है और करना वही पड़े जो पत्नी कहे, नहीं तो रात दिन का क्लेश करते करते बेचारे की आधी उम्र निकल गई। पत्नी की बात मानते 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 थक गया। सोचने लगा अब करूं क्या। बेचारा कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा परिस्थिति से, तो बताइए उस परिस्थिति को छोड़ने का प्रयास तो करेगा कि नहीं करेगा, कि मुझे कैसे भी इससे छुटकारा मिल जाए। करेगा ना, कुछ तो जतन करेगा, कुछ सहते जाएगा क्या। आधी उम्र निकल गई पर वो कभी पत्नी को अपने काबू न कर सका। इतना ही नहीं, अपनी बात मना भी नहीं सका। खुद की इच्छा कभी वो अपनी पत्नी के सामने प्रकट करे, उसे सफलता ही नहीं मिले, करे क्या। अब क्या हुआ कि उस गांव से एक संघ निकलने वाला था। कहाँ जा रहा था संघ? जाते हैं ना तीर्थ यात्राओं में, एक साथ संघ जाता है, गाड़ियों से जाते हैं, बसों से जाते हैं, ट्रेनों से जाते हैं ना। तो वैसे एक संघ निकलने वाला था। संघ जा रहा था हरिद्वार।
गांव में चर्चा होने लगी कि भाई इस संग में, इस बस में कौन कौन जाएगा। सबके नाम सूची बनाई गई। पति ने सोचा कि जाके बोलूंगा हरिद्वार चलना है तो मानेगी नहीं, कुछ और ही बोलूंगा। पहुंचा घर, भोजन पे बैठा। जितनी भी बेजामारी होती है ना पूरे दिन की, पत्नी कब करती है बताओ, कब करती है बताओ, चलो तो मान जाओ। हाँ लो देखो ये करती हूँ। जब पति भोजन करने बैठेगा तभी सारे दिन की रामायण, महाभारत, गीता, भागवत खुल जाएगी। शुरू बेचारा एक निवाला लेगा तो पूरी रामायण, दूसरा निवाला लेगा जितने में पूरी भागवत, तीसरा निवाला लेगा जितने में सारा महाभारत, पूरे दिन की कथा। चौथे पांचवें निवाले तक तो उसको हो जाएगा कि अब मुझे कथा नहीं पचेगी, जा मुझे तेरा भोजन लेना ही नहीं है कि नहीं? सही बात है। हाँ तुम सब हाँ कह रही हो, कोई ना कोई बात है। अच्छा ये सब खुश हो रहे हैं, इनकी कथा सुना रही हूँ मैं, रामायण नहीं सुना रही हूँ। तो महाराज उस पति ने घर जाकर भोजन पर बैठकर कहने लगा, ऐसा है हमारे गांव से संग, और कहती है कि क्यों नहीं जाएंगे, सब जाएंगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे, हम भी जरूर जाएंगे। पति मन में सोचे, हाश इतना काम तो बन गया, अब पूरा जीवन करते करते इतना तो सीख लिया। पत्नी संग के साथ हरिद्वार की यात्रा, आश्रय में माँ गंगा के सानिध्य में डुबकियां लगा रहे, सब अपने अपने पापों को धो रहे, डुबुक डुबुक। तो बोले जैसे तेरी इच्छा। तो बोले हम साथ साथ जाएंगे गंगा जी में। ठीक है। अब उसने सीढ़ियां उतरते उतरते सोचा कि ये अवसर अच्छा है, यहाँ पर अगर मैं चूक गया तो ये जंजाल मेरे साथ जाएगी, और अगर यहाँ मैं सफल हो गया तो गंगा पार हो जाऊंगा, बेड़ा पार हो जाएगा मेरा। अब भला इंसान सीढ़ियां उतरते उतरते सोच रहा है, आगे पत्नी चल रही है, जाके उसने माँ गंगा जी के जल में पैर धरा, सीढ़ियों पर और उतरती गई, बैठी। जैसे ही उसने जल में प्रवेश किया, चमत्कार हो गया। उस पति के मन में एक ऐसा उपाय सूझा कि जिस उपाय की वजह से वो गंगा पार हो गई उसकी। उसने कहा तुरंत से पीछे खड़े खड़े, अरे सुन, तू गंगा जी में स्नान तो कर रही है, पर ध्यान रखना, और ये जो साकल है ना इसे कठिन से पकड़ के रखना, साकल को पकड़ के स्नान कर, इसे छोड़ना नहीं। तो वो कहती है कि आज दिन तक आपकी कौन सी बात मैंने मानी है जो आज मानूंगी। आप बोल रहे हो साकल पकड़ के स्नान करना, मैं साकल छोड़ के भी स्नान कर सकती हूँ। उसने साकल छोड़ ली और माँ गंगा उसे अपने साथ बहा के ले गई। हर हर गंगे, बेड़ा पार। जीवन में नहीं होगी ऐसी सांस, उसने गंगा किनारे बैठ छुटकारा। कई बार हम गृहस्थी में इस तरह से रहते हैं कि हम एक दूसरे की बात को मान नहीं देते, एक दूसरे की बात को समझते नहीं, उल्लंघन करते हैं। पत्नी का धर्म है कि ये दंपति ऐसा जीवन जिए कि उनके घर भगवान को पधारने की इच्छा हो जाए। आप सोचिए राजा दशरथ और माँ कौशल्या ने कैसा जीवन जिया होगा।